नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय गर्रा सर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आपने लास्ट क्लासेस तक देखा है कि मैंने हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फोकस किया है, लेकिन आज जैसे कि मैंने मेरी लास्ट वीडियोस के अंदर कहा था कि मैं एक ऐसा सेशन लेकर आऊंगा जिसमें हम केवल 5 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और बड़े वाले होंगे। तो ये बड़े वाले क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं, सबसे पहले नंबर पर आपके सामने मैं क्वेश्चन सीधा आते ही आज लिखने वाला हूं। x + y = 3 और 3x - 2y = 4। अब यहां पर आपके पास में ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको देखकर समझ चुके होंगे कि यहां डेफिनेटली सर क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, यानी आलेखीय विधि द्वारा प्रश्न को हल करो। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने ग्राफ है। आप जल्दी से इसको बनाकर डन करके मुझे बता दीजिए कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इंटरसेक्ट पॉइंट इसके अंदर बनेगा। तो देखते ही आप समझ चुके होंगे कि यहां 1/3, यहां 1/2 और वो भी माइनस का। तो ये तो क्लियर है कि सर यहां a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आने वाला है। इट मींस वी कैन से दैट यहां पर जो ग्राफ में बनेगा, जो ग्राफिकल मेथड के अंदर हम इसको सॉल्व करते हुए ग्राफ बनाएंगे, वो बनेगा इंटरसेक्ट लाइंस, यानी कि प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। अब वो कैसे बनेगा और कौन सा पॉइंट आएगा, आइए जरा देखते हैं। यहां पर आपने ये चीज तो नजर आपके आ गई होगी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये वाला पोर्शन अगर आए तो आपके जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इंटरसेक्ट, और साथ ही आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो ये सब चीजें तो आप कर लोगे। जो मुद्दे वाली बात है वो ये है कि आंसर कैसे निकलेगा, पॉइंट कैसे निकलेगा, उस पर आते हैं। सबसे पहले ये समीकरण नंबर 1 है, तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 1 से क्या करने जा रहे हैं, x = 3 - y, यानी कि जो ये प्लस का y है इसको इधर भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और थोड़ी जगह छोड़ते हुए मैं यहां आ रहा हूं सीधा टेबल बनाने के ऊपर। तो ये आपके सामने आ गई टेबल। इसी प्रकार से हम यहां पर आएंगे और यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, और समीकरण नंबर 2 से क्या होता है देखिए। यहां पर आया 3x - 2y = 4, इसका मतलब कि 3x = 4 + 2y, और हम इसको लिखेंगे x = 4 + 2y / 3, यानी कि x = कितना आ गया, 4 + 2y / 3। और थोड़ी जगह छोड़ के अगर मैं यहां पर भी टेबल बनाने के लिए जाऊंगा तो ये टेबल कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब यहां पर किस प्रकार से लिखा जाएगा, इन सभी डेटा को यूज करके हम यहां पर ग्राफ कैसे बनाएंगे, वो सारा जो काम है वो सीखने का है, उसको कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आपका रफ पेज, ये आपके आया रफ पेज। अब इस रफ पेज पे सारा काम होगा। x + y = 3 और 3x - 2y = 4। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूं कि फ्रेम के अंदर सारा डेटा आ रहा है। यस, आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां तक कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे करते हैं, ये जो रफ पेज वाली जगह लिखी है ना मैंने, यहां पर आपको एक ट्रिक लगानी है। जब भी आपका इंटरसेक्ट बने, यानी कि प्रतिच्छेदित रेखाओं वाला ग्राफ बने, तो आपको ये वाला काम करना है जो मैं सिखाने जा रहा हूं। आपको यहां दिख रहा है y के कोफिशिएंट को देखो, तो आपके पास में यहां पर 2 है। मैं चाहता हूं इसके पास में भी 2 आ जाए। इसके पास में 2 तभी आएगा ना जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहां पर 2 के मल्टीप्लाई सबसे करवानी पड़ेगी, यानी x के साथ में भी, y के साथ में भी और 3 के साथ में भी। तो 3 के साथ में जैसे 2 का मल्टीप्लाई करवाऊं तो कितना आएगा, 6। अब ये माइनस का 2y और प्लस का 2y कैंसिल हो गया, 3 और 2 कितना आ गया, 5x = 6 और 4 कितना आ गया, 10। तो यहां पर आपके पास में x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इस x की वैल्यू को अगर मैं यहां रख दूं, x + y = 3, x की वैल्यू को अगर मैं यहां रख दूं तो y कितना आएगा, 3 - 2, y बराबर कितना आ गया, 1। यानी x बराबर कितना आया बच्चों, 2, और y बराबर 1। x बराबर कितना आया, 2, y बराबर 1। अगर किसी बच्चे ने ये वाला काम कर दिया तो उसके आगे वाला पोर्शन बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको ये वाला जो पोर्शन है ये करना जरूरी है। इसको मिटा नहीं रहा मैं, इसको यहीं रख रहा हूं, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन आपको रफ पेज पे करना है। इस बात को मैं एक बार हेडलाइन इसको लिख लीजिए कि ये वाला काम जो है ये रफ पेज पे करना है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आपने ये आंसर निकाला है। मेथड में ये नहीं है। मेथड में आपको क्या करना होता है वो अभी बताने वाला हूं। मेथड के अंदर क्या करते हैं, मेथड में यहां पर y की जगह पर मैं 0 रखूंगा। अगर मैं यहां से लिखूंगा y = 0 रखने पर, अब मैं अगर यहां 0 रखूं तो x = कितना आएगा, 3 - 0 यानी कि 3। तो y = 0 रखने पर यहां पर कितना आया,
3। तो ये वाली जो तरीका होता है ये होता है इसका प्रॉपर तरीका। अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे ना तो ये 2,1 और ये 2,1 का सेम आएगा ही नहीं, जबकि इंटरसेप्ट का नियम है ये सेम आना चाहिए, और सेम आएगा नहीं। क्यों नहीं आता है? क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कौन सा बिंदु रखूं कि मेरा सेम आ जाए। तो कभी वो 0 ट्राई करता है, कभी वो 1, कभी 2, कभी 3, यानी कि बहुत ज्यादा झंझट है। और आप सोचो कि 6 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आए और आप इस 6 नंबर के क्वेश्चन के पीछे 15 से 20 मिनट बर्बाद कर दो 3 घंटे में से, तो आपका नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। क्योंकि ये 20 मिनट अगर लेके जा रहा है, 15 मिनट भी, 10 मिनट भी लेके जा रहा है, तो ये गलत है। 4 मिनट 5 मिनट का क्वेश्चन होता है, ज्यादा नहीं होता। अब इनको कैसे भरना है सर? यहां तो आपने कर दिया। यहां पर अगर मैं 0 रखूं तो 0 रखने से 4/3 आएगा, वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ग्राफ में देखो हमने होल नंबर लिए हैं, पॉइंट में तो लिया नहीं। अब यहां पर आप 2 रखो तो 2 × 2 4, और 4 और 4 8/3, फिर से पॉइंट में आंसर आ रहा है 8/3। तो अब हम यहां पर 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो 3 × 2 6, 6 और 4 10/3। सर अभी भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 4 रख देते हैं। 4 × 2 कितना होता है? 8, 8 और 4 12, 12 में 3 का भाग जाता है। यानी y की जगह पर आपको यहां पर क्या रखना है? 4 रखना है। और 4 रखने पर आपके पास में x कितना आ रहा है? 12/3 यानी कि 4, यानी x बराबर भी 4 आ रहा है। तो यहां लिखेंगे 4 और यहां लिखेंगे 4। अब ये वाला जो पॉइंट है, अब मैं इसको अलग पेन मार्कर यूज कर लेता हूं। ये वाला जो पॉइंट है ये तो a है, ये b है, ये वाला पॉइंट c है और ये वाला पॉइंट d है। जल्दी से इसको ग्राफ पेपर पर हम प्लॉट कर देते हैं। अब ये ग्राफ वाला करने के लिए एक बार मैं हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको मिटाकर मैं सीधा अब ग्राफ पे आ रहा हूं ताकि हौच पौच ना हो लिखा हुआ कुछ भी। अब देखिए, और जब आप इस क्वेश्चन को पेपर में करोगे तो पहले वाले पेज पे तो ये सारा अड़ंगा आएगा। इसको मैंने थोड़ा, मेरे पास में इतनी जगह है बोर्ड पे तो मैं इसको एक साथ समझा रहा हूं, बट आप जब कॉपी में करोगे तो ये आना चाहिए, उसके नीचे ये आना चाहिए, फिर ग्राफ वाले पेपर पे आना है। तो मूव ऑन करते हैं ग्राफ वाले पेपर पे। 2,1, तो ये रहा 2, ये रहा 1, यानी कि पॉइंट आपका आएगा इस जगह पर। इसको मैंने नाम दे दिया A पॉइंट। फिर इसी तरीके से 3,0, 3,0 कहां आएगा? यहां आएगा, इसको मैंने नाम दे दिया B। अब इनको आप ज्वाइंट करोगे तो ये कुछ ज्वाइंट होने के बाद में कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया। इसी प्रकार से फिर से C जो है वो 2,1 है, तो ये आ गया 2,1। फिर 4,4, तो 4 ये रहा, 4 ये रहा, तो ये कुछ यहां मिलेगा, यहां इस जगह पर। तो ये कौन है? D है। तो एक बार इसको हटा देता हूं, अब ये काम का नहीं है, ये मैंने इंटरसेक्ट करवाने के लिए इसको बनाया था। अब A से सीधा D को मिला देंगे और कुछ इस प्रकार से ये बनेगा आपका फाइनल डायग्राम। सर इतना ही करना होता है क्या ग्राफ के अंदर, कुछ और नहीं करना क्या? अब देखिए क्या करना है। ये जो पहली वाली रेखा है इसमें आप इस जगह पर ऐसे एरो करके लिख सकते हो इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन कौन सी है? ये वाली। ऊपर क्या लिखा हुआ है? x + y = 3। सर यहां लिख सकते हैं क्या? हाँ यहां भी लिख सकते हैं। यहां हम इसको लिखेंगे 3x - 2y = 4। तो ऐसा लिखा जाएगा 3x - 2y = 4। और आप चाहते हो तो इसका एरो अगर दिखाना चाहो तो इस एरो को भी शो कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका पूरा ग्राफ बन गया है। और स्केल वगैरह तो आपको लिखना आना ही चाहिए, है ना, स्केल वगैरह जो आप x और y एक्सिस पे लिखते हो। फाइनल आंसर क्या आएगा? अब आपको फाइनल आंसर में लिखना क्या है? x, y में वो बिंदु लिखना है जो दोनों में है। अब दोनों में कौन सा है? ये है 2,1, तो हम लिखेंगे 2,1, 2,1। और इस वाले प्रश्न को इस तरीके से फाइनल टच देते हुए खत्म कर देंगे बॉक्स के साथ और यहां लिखेंगे ANS। अगर आपने इस प्रकार से किया तो अगर ये प्रश्न एग्जामिनर आपको 6 नंबर का दे रहा है तो 6 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, और अगर 3 नंबर का दे रहा है, 4 नंबर का दे रहा है तो 4 नंबर पूरे मिलेंगे। जितने भी नंबर का दे रहा हो नंबर पूरे मिलेंगे। तरीका बस इतना सही है कि आपको ये डेटा ढंग से लेना है। यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले एक रफ पेज पे काम करना सिखाया था, वो ट्रिक आपको आनी चाहिए। और ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। आती है, कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा इलाज नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन आपने देख लिया है। पहला क्वेश्चन ही 10 मिनट के अंदर मैंने करवाया है, यानी कि आज की क्लास के अंदर हम बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ग्राफ नहीं आता, ग्राफ समझाओ, तो आज मैंने सीधा ग्राफ को पिक किया है। और आपके सामने देखो डेटा कुछ तो मैंने तैयार कर ही लिया था, ग्राफ पहले से ही मैंने बना लिया था। और ये वाला जो ग्राफ का क्वेश्चन अभी मैंने लिया है ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये आसान ग्राफ है और एग्जाम में आसान लेवल का ही ग्राफ बनाने के लिए आपसे कहा जाएगा, कोई हार्ड नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन भी दमदार लिया है मैंने।
ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि मैं उन प्रश्नों पर विश्वास रखता हूं जिसमें एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज है क्या, आप धैर्य रख पा रहे हो क्या। उस प्रश्नों को हल करने के लिए जो धैर्य चाहिए, जो आत्मविश्वास चाहिए, जो साहस चाहिए और जो बल चाहिए आपके पास में है क्या। अगर आपके पास में है तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। देखिए आपके सामने क्लास दे रखी है और आपके पास में एफ दे रखा है, क्लास को वर्ग कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपको डेटा जो दे रखा है, ये जो डेटा आपको दे रखा है, ये दे रखा है 0 से 10, फिर दे रखा है 10 से 20, फिर दे रखा है 20 से 30, फिर दे रखा है 30 से 40, फिर दे रखा है 40 से 50, और ये आपको दे रखा है 50 तक की। और इसी के साथ आपको दे रखा है डेटा दूसरा भी 7, 10, 15, 7, 10, 15 और साथ में है 8 और 10। अब पूछा क्या गया है महानुभाव से, ये पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इसका आप निकाल के दिखाइए एक्स बार विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन, विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन। यानी कहने का मतलब साफ साफ इतना सा है कि भाई साहब आपको निकालना है ये एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब जिसको ये निकालना आता है जल्दी से निकाल के दिखाएगा, और जिसको निकालना नहीं आता थोड़ी देर के लिए आप शांति से बस वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। कहने का मतलब ये मेथड कौन सा है, इस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू एज्यूम्ड मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड। यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हम एज्यूम्ड मीन को यूज करेंगे और कल्पित माध्य की सहायता से हम निकाल लेंगे यहां पर एक्स बार को। अब देखो कैसे निकलेगा, यहां पर तो डेटा मैंने लिख दिया है। अब इस एफ के बाद में अगला पॉइंट आएगा एक्स का, उसके बाद में आएगा डी। अब डी तो यहां पर होता नहीं है जो कि डेविएशन में होता है, तो मैं यहां लिखूंगा u बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच, और फिर आता है एफ इंटू यू। तो ये कुछ इस प्रकार से पूरी टेबल बनेगी। इसको अब मैं पूरा ढंग से बना देता हूं, और ये टेबल आप मुझे जल्दी से कॉपी में बनाकर दिखाइए। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस टेबल को ढंग से बना लेते हैं, पूरा बना लेते हैं। ये देखिए ये टेबल हमने यहां पर ड्रॉ कर ली है। अब आपको बस इसके डेटा को फिल करना है। अब ये डेटा कैसे फिल किया जाता है, u बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच एफ इंटू यू करेंगे। अब x निकालने का तरीका क्या है, 0 और 10 को जोड़ो तो 10, 10 में आधा करो 5। अब यहाँ 5 का यहाँ पर 10 का गैप है तो यहाँ पर 10 का गैप बढ़ाते जाओ, है ना, फिर बढ़ाते जाओ गैप, फिर गैप बढ़ाओ, फिर गैप बढ़ाओ। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर 10 जोड़ते हुए जाना है। अब यहाँ पर u निकालने का तरीका है x माइनस ए अपॉन एच। इस प्रश्न के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड आपको लगाना है, पद विचलन विधि हम ये करने जा रहे हैं। पद विचलन विधि इसको हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें ये फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला कहता है u निकाल बेटा, तो u निकालने का तरीका है x माइनस ए अपॉन एच। सर u को निकालने के लिए a को कितना रखें, a हमेशा रखेंगे वो नंबर जो बीच में दिख जाए। अब बीच में कितना है 25, तो मैं इस a को मान लेता हूं कि ये 25 है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मान लेंगे। h कहते हैं अंदर वाले गैप को, तो ये अंदर वाला गैप बच्चों कितने का चल रहा है, 10 का, तो यहां लिख दूंगा मैं 10। अब कहेंगे सर यहाँ पर फॉर्मूला आपने मिटा दिया, हमें याद कैसे रहेगा, मैं यहाँ लिख देता हूं u बराबर x माइनस ए अपॉन एच। क्लियर है। अब आगे कैसे करेंगे, x में से 25 को घटाएंगे, यानी 5 में से 25 को घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा, भाई आएगा। और नीचे कितना है 10, 10 भी आएगा, 0 से 0 कटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 2। अब ये कैलकुलेशन जो यहाँ की है, अब दिमाग में, ब्रेन में, माइंड में करते हैं। भाई 15 में से 25 गया 10, 10 में 10 का भाग -1, 25 में से 25 गया 0, 0 में 10 का भाग 0, 35 में से 25 गया 10, 10, 10 में भाग गया 1, 45 में से 25 गया 20, 20 में 10 का भाग 2। कोई दिक्कत है यहां तक, बहुत आसान डेटा है। अब आपको करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के वक्त बच्चे क्या कर देते हैं, एग्जाम में नर्वसनेस चीज ही ऐसी है, वो कर देते हैं इस x का u के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 और 5 दोनों ही डेटा एक जैसा नजर आ रहा है। 5 दूनी 10 करके आ जाएगा, घर आके कहेगा सर मैंने तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को हल किया था, मेरा आंसर सही है। लेकिन जब वो घर आकर उस आंसर को चेक करेगा या एग्जाम के बाद में जब रिजल्ट घोषित होगा तो उसको लगेगा अरे 6 नंबर तो मिले ही नहीं। अब 6 नंबर क्यों मिलेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना था u को, f से तू करके आ गया, x से तो आंसर कैसे आएगा, आंसर नहीं आएगा तो नंबर कैसे आएगा। तो सावधानी पूर्वक करना है, मल्टीप्लाई हमें इन दोनों को करना है।
बात समझ में आ गई? तो मैंने ये एरो बना के सिखा दिया है। अब f इंटू यू करेंगे तो 7 इंटू 2 करेंगे बच्चा 14 आएगा माइनस का, 10 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, 15 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, 8 कम 8 होता है, 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 आएगा। अब बच्चे यहां पर घबरा जाते हैं क्योंकि यहां पर हमें निकालना पड़ता है सिग्मा एफ यू, यानी कि इस पूरे का टोटल। तो 20 और 8 बच्चों कितना होता है 28, 10 और 14 माइनस का कितना होता है 24, तो पूरा पूरा प्लस का कितना आ गया 4। ये आता है इस तरीके से। भाई ये दोनों माइनस के थे तो माइनस का 24, 14 और 10, और ये 20 और 8 कितना आ गया 28, 28 में से 24 गया 4। सिग्मा एफ यू तो अपने पास में आ गया। अब सिग्मा एफ कैसे निकालते हैं, ये आ गया यहां पर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ निकालने का तरीका कि भाई इनको जोड़ दो। भाई जोड़ने का तरीका क्या हो गया 15, 8 और 7 15, 15 और 15 30 और 10 40 और 10 50, 50 आ रहा है भाई, है ना। इसको जोड़ के देख लो, यहां पर ये 8 और ये 7 15, 15 और 15 30, 30 और 10 40 और 10 50, तो सिग्मा एफ 50 आ गया, सिग्मा एफ यू 4 आ गया है, 4 आ गया है। अब डेटा यहां पर पुट करते हैं। ए अपन ने कितना माना था बच्चों, ए अपन ने माना था 25, प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 4, सिग्मा एफ कितना है 50, इंटू एच कितना है, एच यानी कि इनका गैप ये है 10, 0 से 0 कैंसल, यानी कि अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पर 4/5। अब 4/5 जो है यानी कि 4 में डिवाइड किसका देना है 5 का, ये तो नहीं जाता, 0 लगाने से यहां पर क्या आ जाएगा पॉइंट। अब 5 के बारे में 40 पूरा पूरा आएगा कितनी बार में 8 बार में, यानी कि 4 में 5 का भाग दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 0.8। यानी कि इस डेटा को अब कुछ ऐसा लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे x बार बराबर 25 प्लस 0.8, और अगर इनको जोड़ दिया जाए तो आएगा 25.8, और यही होगा फाइनल आंसर। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, ये मैंने आसान लिया था, इससे आसान डेटा भी है, मैं उसको लेकर भी फिर से समझा दूंगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे बताइए अगर समझ में आ गया है तो आप देख पा रहे हो आज मैंने लगभग आधी क्लास ही हुई है और हमने क्वेश्चन किया है सिर्फ दूसरा। मेरा आज का टारगेट मैंने आपको कहा था कि एक ऐसी क्लास भी करेंगे जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 5 क्वेश्चन आज हो जाएं, और नहीं भी होते हैं तो आपको इंतजार करना है, थोड़ा धैर्य रखना है, अगली क्लास में उनको मैं करवा दूंगा। लेकिन मेरा ये जो आज का टारगेट है कि मैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन सारे करवा दूं। तो पहला अपन ने क्वेश्चन किया था ग्राफ वाला, वो 6 नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का आ सकता है। ये क्वेश्चन भी आपके हाई लेवल का है तो ये भी 4 और 6 नंबर आ सकता है। अब अगला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो तो इससे भी बड़ा है। अब इससे बड़ा होने का मतलब क्या है, उसको कैसे करेंगे। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आई होप आपने इसको कर लिया होगा, और अगर इसको कर लिया है तो अब जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों को आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता है, लेकिन आज के बाद में ऐसा नहीं कहोगे क्योंकि मैं जो अलग तरीके से आपको सिखाने वाला हूं उसके बाद में आपको कोई समस्या नहीं होगी। प्रश्न क्या है, प्रूव करना है। पहले तो ये आपका तीसरा प्रश्न है, प्रूव क्या करना है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा बराबर लेकर आना है आपको 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसका आंसर जल्दी से निकाल के दें। जो बच्चा इसको करना जानता है, जिसको इसका सॉल्यूशन पता है, जिसको पता है कि इसको कैसे निकालना है, वो डन करके लिखेंगे यस सर हमें ये आता है। आप अगर करवाना चाहते हो बात अलग है, हमें तो आता है ये। अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो नजर आपकी होनी चाहिए यहां पर। देखिए tan थीटा को मैं बनाने जा रहा हूं sin थीटा बटा cos थीटा। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। मेरे पास में यहाँ पर रूम में इतनी जगह है तो मैं कोशिश करता हूँ एडजस्ट होकर यहाँ लिखने की। यहाँ tan थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन बटा कॉस। ओके, इस 1 माइनस कॉट को भी कुछ ऐसा ही लिखेंगे। कॉट थीटा को मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ आते हैं प्लस इस कॉट थीटा को मैं लिखने जा रहा हूँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये भी आसान है भाई, इसको भी कर सकते हैं। और इस 1 माइनस tan थीटा को मैं कुछ इस प्रकार से लिखने जा रहा हूँ। अब मुझे बताइए क्या इस पहले स्टेप में आपको दिक्कत है क्या? अगर पहले स्टेप में दिक्कत नहीं है तो दिक्कत अब कहीं पर भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देखिए
यहां पर इस जगह पर आपको ऊपर तो यहां और ऊपर यहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ना कोई एलसीएम है, ना कोई फॉर्मूला है, कोई नहीं मल्टीप्लाई है, लेकिन यहां आपको नजर आ रहा होगा, यहां कहां, इस जगह पर। अब ऊपर वाले को तो सेम रखना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी जगह छोड़ता हूं, ऊपर वाले को सेम लिख देता हूं। ऊपर वाला कौन है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस यहां पर भी सेम लिख देता हूं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। और इस जगह पर मैं यहां इन दोनों का एलसीएम लूंगा, तो ये एलसीएम कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहां पर साइन थीटा, साइन में 1 का डिवाइड साइन ऊपर भागा साइन, तो यहां बनाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद में यहां पर 1 इसके नीचे लगाने से 1 और कॉस का एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा। इसको थोड़ा इस तरह कर लेते हैं ताकि इतनी जगह में जरूर आ जाएगा। कॉस से 1 का डिवाइड देंगे, कॉस टाइम ऊपर कितना आएगा, कॉस थीटा, और फिर कितना बचा, साइन थीटा। अभी तक मैंने इस प्रश्न में पहला और दूसरा स्टेप ही समझाया है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहां पर आपको ये फॉर्मेशन नजर आ रही है, तो इस साइन को ऊपर भेजेंगे, तो जब इस साइन को मैं ऊपर भेजूंगा, ये वाला साइन जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला कॉस जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और अगर ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बन जाए और यहां पर देखा जाए तो कॉस और कॉस बना देगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि यहां पर तो आएगा कॉस थीटा और यहां पर आएगा साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, और यहां पर आएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में आएगा कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन। एक बार फ्रेम चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहां तक कंप्लीट आपको नजर आ रहा होगा, मैं हट चुका हूं, एक बार आप प्रोसीजर भी देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, देखिए यहां पर है प्लस, मैं चाहता हूं कि इसको हटा के माइनस करूं, जैसे इसको माइनस करूंगा जैसा ये है वैसा ये हो जाएगा, तो ये जैसा ये है वैसा ये करने के लिए देखिए क्या करने जा रहा हूं, यहां लिखने जा रहा हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस साइन माइनस कॉस, तो कॉस फिर साइन फिर माइनस कॉस। अब मैं चाहता हूं कि नीचे जैसे ये है ना वैसा का वैसा उधर आ जाए, तो जैसे यहां माइनस लगाएंगे तो यहां पर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ने क्या कर दिया, यहां पर साइन थीटा को इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को इस तरीके से रख दिया, यहां पर आ गया साइन थीटा। अब इसकी जगह बदल देते हैं, जगह बदलेंगे तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। सर ऐसा क्यों किया है, आखिरकार ऐसा इसलिए किया है ताकि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो सेम आ जाए। फिर ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है ताकि एलसीएम सेम आ जाए। अब एलसीएम कैसे सेम आएगा, साइन और कॉस तो आएंगे ही आएंगे भाई, है ना, ये तो आएंगे ही आएंगे। ये वाला जो है ना, इसको 2 बार लिखने की बजाय हम 1 बार लिख के हमारा काम खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब इस वाले में इस वाले का डिवाइड दिया जाएगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा साइन, ऊपर भागेगा और बना देगा साइन क्यूब थीटा माइनस। जब इसमें इसका डिवाइड दिया जाएगा तो साइन से साइन कटेगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कटेगा, तो कॉस ऊपर भागेगा और बना देगा कॉस क्यूब थीटा। फाइनली आपके पास में यहां पर बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहता क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस इस फॉर्मूले के हिसाब से आगे का डेटा लिखा जाएगा। फॉर्मूला कहता है ए माइनस बी, तो लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद में नीचे वाला सेम, यानी कि जो नीचे यहां था वो का वो यहां आ जाएगा, तो ये आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा करने से क्या हुआ है बच्चों, देख लीजिए। अब यहां पर हमें तलवारें चलानी है और कुछ भी नहीं करना, ये वाला डेटा इससे कट गया। अब यहां पर ऊपर जो नंबर है उसको काटने की बजाय हम यहां पर इसको थोड़ा और ढंग से लिखते हैं। इस साइन स्क्वायर थीटा को ये दोनों दे दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इस साइन कॉस को भी ये दोनों दे दो, तो ऊपर भी आ गया साइन कॉस थीटा और नीचे भी आ गया साइन कॉस थीटा।
अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा धैर्य बना के रहिए, मैं इस प्रश्न को रिपीट करके बता दूंगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा नंबर चाहते हो तो मेहनत और थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा ना, तपस्या करोगे तब करोगे तभी तो उसका फल मिलेगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसको काट पीट करके हम इसको प्रश्न को खत्म करते हैं। साइन से साइन कट गया, साइन से साइन, कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया। जब इन सबको मैंने काटा तो फाइनली इधर बचा साइन और इधर बचा कॉस, इसको मैंने क्या लिख दिया, tan थीटा। यहां पर सारा कट गया तो क्या आ गया 1, और यहां पर सारा कटा कॉस बटा साइन बचा तो इसको मैंने क्या लिखा, cot थीटा। फाइनली आप देख पा रहे हो ये आ गया tan थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा, यानी कि 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। LHS इक्वल टू RHS। मैं हट रहा हूं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। पूरा क्वेश्चन फ्रेम में है, इधर उधर कहीं पर भी नहीं है। अब मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। स्क्रीनशॉट आई होप आपने इसका ले लिया होगा, और ले लिया है तो इसको समझ लीजिए। एक बार इस स्पीड से इसको देखते हैं। tan थीटा को चेंज किया साइन और कॉस में, cot थीटा को चेंज किया कॉस अपॉन साइन में। एक बार फ्रेम देख लेता हूं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए tan थीटा को चेंज किया साइन अपॉन कॉस में, cot को चेंज किया कॉस अपॉन साइन में, cot को चेंज किया कॉस अपॉन साइन में, tan को चेंज किया साइन अपॉन कॉस में। जहां जहां tan और cot था वहां वहां साइन और कॉस में वैल्यू को मैंने बदल के रख दिया। जैसे ही रखा मुझे समझ में आया कि नीचे जो नंबर है वहां लिया जा रहा है लघुत्तम, वहां लिया जा रहा है लघुत्तम। लघुत्तम लेने के बाद में मुझे साइन दिखा, ऊपर भेजा साइन स्क्वायर, नीचे कॉस दिखा, ऊपर भेजा कॉस स्क्वायर। और इनको मैंने यहां पर ये जो फॉर्मेशन है उसको मैंने थोड़ा छोटा करके लिखा, तो ये साइन और ये साइन, साइन स्क्वायर कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर, ये डेटा साथ में, ये डेटा साथ में, ये आ गया। अब मैं चाहता हूं कि नीचे जब मैं आगे एलसीएम लेने के लिए जाऊं तो ये वाली वैल्यू मुझे सेम नजर आनी चाहिए। तो साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन, इसको इंटरचेंज करने के लिए मुझे यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा। मैंने जैसे ही माइनस लगाया साइन माइनस कॉस बन गया, साइन माइनस कॉस बन गया, ले लिया इन लोगों का एलसीएम। तो यहां पर बना साइन क्यूब, यहां पर बना कॉस क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इस पूरे फॉर्मूले में जहां जहां ए है वहां साइन लगाओ, जहां जहां बी है वहां पर कॉस लगाओ। जैसे फॉर्मूला पुट किया ये वाला पोर्शन भी कट गया। अगर ये कटा है तो अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा देंगे जो कहती है इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए। जब सबको ही साइन कॉस चाहिए तो सबको बांट दो, रेवड़ी बांट दो इसके अंदर। जैसे रेवड़ी बांटी यहां पर देखो आपस में लड़ाइयां हुई, साइन से साइन गया, साइन से साइन, कॉस से कॉस गया, कॉस से कॉस, साइन अपॉन कॉस tan, सारा कट के 1, कॉस से कॉस कटा, कॉस अपॉन साइन cot। यानी कि जो हमें चाहिए था वो आ गया। अब एक बार फिर से हटता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया है, फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज की क्लास के अंदर आप देख पा रहे हो हम 30 मिनट की क्लास खत्म होने वाली है, और हमने कितने क्वेश्चन किए, सिर्फ 3 क्वेश्चन किए। यानी कि मुझे 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन करवाने भी आते हैं, और 30 मिनट में 3 क्वेश्चन भी करवा सकते हैं। सारी जो प्रॉपर्टी है आपके यहां पर दिखाई दे रही है आपको, और आपके अंदर भी ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्वालिटी आनी चाहिए। अगर इस प्रकार से करोगे तभी तो नंबर पूरे मिलेंगे। समझना चाहते हो तो समझना पड़ेगा, और उसका इलाज दूसरा नहीं है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं और अगला प्रश्न आपके लिए लिखने जा रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं देने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो, क्योंकि 30 मिनट की क्लास हो चुकी है, और जो मैंने अभी इतना सिखाया है बहुत सारे बच्चे अब ओवरलैप हो चुका है इनका भी। तो मैं चाहता हूं कि आप उसका मुझे आंसर निकाल के दे दीजिए। आंसर नहीं है आपके लिए, क्वेश्चन ही है, इसको आप मुझे ड्रॉ करके दिखाओगे, है ना, कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि एक आपको सर्कल बनाना है, एक वृत्त बनाना है, और इस वृत्त के अंदर खासियत ये होनी चाहिए कि इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है, ओ से लेकर स्टार्ट होने वाली, ये 3 सेंटीमीटर हो। ये ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एक आपको वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या कितनी हो, 3 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक और बिंदु है P। इस वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर, कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पर एक बिंदु P है। आपको क्या करना है, इस बिंदु से इस वृत्त के इन भागों पर बना देनी है स्पर्श रेखा। ये आपको काम करना है।
तो ये कहलाता है आपका कंस्ट्रक्शन। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही है जिसमें आपको करनी है रचना। तो घर पर बैठकर इसको बनाकर मुझे जरूर दिखाओगे कि हाँ सर हमने इसको बना लिया है। कल की क्लास में मैं आपको ये बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। एक क्वेश्चन और रह गया है, वो भी मैं लिख रहा हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो अच्छी बात है, और फिर भी नहीं होता है तो कल की क्लास में पहला क्वेश्चन यही करवाऊंगा। तो वो क्वेश्चन है 5वां, लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में आता है पी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में आता है पी, और आपको प्रूव करके क्या बताना है, ये बताना है पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर में साइन थीटा। तो मैं चाहता हूं कि ये 2 प्रश्न आपके लिए आज होमवर्क छोड़ दूं। मैंने कहा था 5 क्वेश्चन आज करवाऊंगा, तो 5 क्वेश्चन पूरे तो नहीं करवा पाया क्योंकि मुझे उन प्रश्नों को एकदम डिटेल में करवाना था जो अपन ने पीछे आज किए हैं। अगर आपको वो समझ में आ गए हैं अच्छी बात है, समझ में नहीं आया है ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन, बड़ा वाला 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन और स्टेप डेविएशन मेथड, ये अगर पूरे समझ में नहीं आया है, इस वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। और ये वाला जो डायग्राम है आप इसको जरूर ड्रॉ करना, इसकी रचना करना, इसको बनाकर मुझे बताना। और आपको एक चीज और यहां पर पता होगी कि जो ये त्रिज्या होती है और जो ये स्पर्श रेखा होती है, इनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको पता होगी। तो ये डायग्राम ऐसा, तो ये तो रफ डायग्राम है, मैंने तो ऐसे ही बना दिया। इसका फेयर डायग्राम ढंग से बना के आपको बच्चों बताना है। मैं देखूंगा कितने बच्चे इस डायग्राम को बना पाते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है और जो दूरी दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है। ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी है। इसका डायग्राम आप बना के मुझे बताओगे हाँ सर हमने बना लिया है, हमें आता है। फिर मैं इसका आपको रियल आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। और इस प्रश्न को आप सॉल्व करके मुझे बताइए कि हाँ सर हमने इसको भी कर लिया है। अगर कर लिया है तो कल की क्लास के अंदर आपको एक नया जो मैथ पैटर्न है वो मिलने वाला है। कल के क्लास के अंदर, कल की वीडियो के अंदर कुछ नया आपको मिलेगा। तो पढ़ते रहिए और आने वाले एग्जाम के अंदर अपना स्कोर बूस्ट करिए। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना मत भूलना। और यहां पर जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए उससे रिलेटेड भी आप हमसे बातें कर सकते हो और पूछ सकते हो सर इस एक्सरसाइज से इस क्वेश्चन का क्या हल रहेगा। आप इस पर भी वीडियो बना दीजिए, अपनी राय जरूर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।